एक संत बोल रहे थे कि अगर 3 शब्द हमेशा याद रखो आप, 3 चीजें, तो आपको ना तो किसी कर्म का अहंकार होगा और न किसी कर्म का बंधन होगा। बस 3 शब्द खाली पकड़ लो जिंदगी में, इतना तो कैच करो कथा में से, सब मत छोड़ जाओ यहीं पर पंडाल में ही। 3 शब्द हैं, बहुत समझ के सुनना। एक शब्द है नेति, नेति संस्कृत भाषा के शब्द है नेति। दूसरा शब्द है नियति, नियति। और तीसरा शब्द है निमित्त। तीनों नी से ना से ही है, नेति, नियति और निमित्त। अगर 3 बातें याद रह जाएं आपको, तो न तो आपको किसी भी काम का अहंकार पैदा होगा मैंने, और ना आपको किसी काम का बंधन होगा। सब कुछ करके आप मुक्त रहोगे। कृष्ण को देखो, आप सब कुछ करते हैं लेकिन मुक्त रहते हैं। 16,000 ब्याह किए, मुक्त हैं उससे हो। सोने की द्वारका बसाए, मुक्त हैं उससे हो। हम आप खाली एक किए हो, फंसे पड़े हैं। एक किए हो खाली और फंसे पड़े हो। और 16,000 किए था, वो फंसा नहीं था, फंसा कहीं पर भी नहीं था। तो एक पहला शब्द है नेति। नेति माने, संस्कृत में नेति शब्द का अर्थ होता है न इति। न इति, न इति माने इस संसार में किसी भी चीज का छोर नहीं, सब कुछ और आगे और आगे और आगे। जितना आप सोच रहे हो उससे आगे बहुत कुछ और है। जैसे मान लो आपके पास 10 लाख रुपए बैंक में पड़े, 50 लाख पड़े, ठीक है ना। अब कोई माने कि मेरे पास जानते हो 50 लाख पड़े हैं, 50 लाख रुपया, तो क्या इति है वो? क्या फुल स्टॉप लगा है उसके ऊपर? क्या बहुतों के पास 50 करोड़ पड़े हुए हैं, तो आपके बहुत आगे हो। तो अच्छा, किसी के पास मान लो 5 करोड़ रुपया है, को माने जानते हो मेरे पास 5 करोड़ हैं, तो किसी के यहाँ 5 करोड़ पर आवर आता है, आपके यहाँ सब पूरा जिंदगी भर का है वो। और किसी के यहाँ 5 करोड़ पर आवर उनकी इनकम होती है, हर घंटे आते हैं। अब मुकेश अंबानी के यहाँ आप जाके देख लो, 5 करोड़ पर आवर नहीं, पर मिनट आते होंगे उनके, पर मिनट। तो उसके आगे हम कुछ हैं? जैसे मान लो आपके 60 बीघा जमीन है, 60 एकड़। अब मान लो कोई मेरा जानते हो 60 एकड़ है, तो किसी के यहाँ 60 एकड़ में खाली बना है उनका फार्म हाउस। हाँ, जितना आपका सब कुछ है उतने में खाली बहुतों का फार्म हाउस बना हुआ है 60 एकड़ में, और कितनी होगी खबर नहीं है। न इति, जैसे मैं कथा करता हूँ 9 दिन में सुंदरकांड, ठीक है ना, सुंदरकांड 9 दिन में बोलता हूँ। अब मालूम कि अरे जानते हो कितने विद्वान पंडित हैं, सुंदरकांड 9 दिन बोलते हैं, 9 दिन तक। तो ऐसे ऐसे विद्वान पढ़े हैं भाई बहनों कि एक चौपाई बोलते हैं महीना भर तक। कुछ नहीं, कांड वांड नहीं, मानस की एक चौपाई खाली कैच करते हैं, उस पर महीना भर बोलते हैं, 1 महीने तक। मैं बम्बई में कथा कर रहा था अभी, तो मेरे बगल वाले हाल में दूसरी कथा हो रही थी, और संयोग से टाइम का कंट्रास्ट मैच नहीं करता था आपस में। हाँ, ये बताएगी काजू, आजकल हमारे पास कुछ मैचिंग वस्त्र कम है तो कंट्रास्ट वस्त्र। तो ठाकुर जी की सेवा करती है रोज, उसमें आज ही सीखा मैं सवेरे। तो समय मैच नहीं कर रहा था, तो उनका समय था सवेरे, हमारा समय था शाम को कथा करने का। मैं सुनने जाता था रोज, सुनने। उन महात्मा, विद्वान महात्मा थे वो, जानते हैं, वो 7 दिन बोले खाली कालिया नाग पर। भागवत का एक छोटा सा प्रसंग है जिसको हम लोग कहते हैं 20 मिनट में, केवल बस 20 मिनट में, 7 days 3 आवर पर डे, 21 घंटा वो विद्वान खाली कालिया नाग पर ही बोलता रहा। और इतनी गहरी गहरी व्याख्याएं सुनाई कि मेरे दांत खट्टे हो गए कि अपने को हम क्या माने बैठे थे। इसके आगे तो हम चरणों की धूल भी नहीं, इसके पैरों की धूल नहीं। मैं कुछ कहना चाहता हूं, आप जहां तक हो ना, उसको इति मत मानिएगा, ना इति, ना इति। उसके आगे और बहुत कुछ, और बहुत कुछ, और बहुत कुछ। नेति, इस सत्य को स्वीकार करके चलो तो घमंड नहीं पैदा होगा। नहीं तो आपके 5 करोड़ आपको घमंडी कर देंगे। जानते हो मेरे पास 5 करोड़ हैं, इस बात को भूल जाते हैं कि 5 करोड़ किसी किसी के यहाँ खाली मसाला है। बहू जाती ही शॉपिंग करने, तो 1 घंटे की शॉपिंग में 10 करोड़ का बिल बनाती है, 10 करोड़ का बिल। नाम नहीं बताऊंगा मैं आपको, है बम्बई का है वो। उसकी बहू जब जब घुसती है मॉल में, जितना आपके पास सब कुछ है ना पुरखन तक का, उतने खाली उसकी 1 घंटे की शॉपिंग मात्र है, 1 घंटे की 10 करोड़ रुपए की। इसको अन्यथा मान लीजिएगा, नेति, नेति। बात समझ रहे? आयुष, नेति, पहला शब्द। आपके पास जो कुछ है
वो बहुत कम है, उसके आगे और बहुत कुछ, और बहुत कुछ। तलाश करो पहले। अपने को ही देखते रहते हो तभी घमंड पा लेते हो। जानते हो 3 प्लाट पड़े हैं, 3 प्लाट। अब तुम्हारे 3 है कि किसी के 3 हजार प्लाट पड़े हुए हैं, तो 3 पर भूल रहे हो, उसके 3000 प्लाट पड़े हुए हैं। उससे तुलना करो तो आप पसंगा भी उसके नहीं हो, पसंगा भी नहीं। बात समझ में आ रही? अगले को देखिए तो आपके 3 प्लाट का ईगो आपको नहीं होगा, नहीं तो 3 प्लाट आपका घमंड बन जाएंगे। 2 मकान मेरे पास हैं, 2 मकान, किसी किसी मकान 200 पड़े हुए हैं, 200 मकान। बात समझ में आ रही? नेति। दूसरा शब्द है नियति। नियति, नियति मीन्स एक कोई ऐसी सत्ता है इस संसार के परे, उसको बोलते हैं नियति। उसी को समय कह लो आप, परमात्मा कह लो आप, जो भी आप नाम देना चाहो उसको बोलते हैं नियति। नियति वो सत्ता संसार की क्या बोलते, सुप्रीम सत्ता है, सुप्रीम, सर्वोपरि सत्ता। आपका सारा प्रयास उसके एक झटके के आगे फेल हो सकता है, सारा प्रयास। तो हम लोग उस सत्य को स्वीकार करके जिए कि हमारी आपकी सारी स्कीमें उसकी स्कीम के आगे कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मैं लास्ट ईयर एक कथा करके गया था यहाँ से, यहीं से, लास्ट ईयर सीधी मेरी कथा थी यहाँ इटावा में। शायद वो आने वाले हैं, पांडे जी वो फोन किए थे भी। तो बड़ा भारी पंडाल लगवाए थे, बहुत विशाल पंडाल, सामने की फील्ड में, नीचे वाली फील्ड में। बच्चे गए थे सब, और हमको रोज फोन लगाए, महाराज जी इतना बड़ा पंडाल लगवाए, आप देखोगे तो नाच पड़ोगे देख के पंडाल। वो वास्तव में पंडाल बढ़िया लगा था, अच्छा पंडाल लगा था। अब यहाँ कथा उसके पहले थी, बरसात में थी, मैंने सितंबर में थी। वहाँ तो 5 से 13 थी, यहाँ 4 तक थी शायद, 4 तक थी, 4 तक यहाँ थी, 5 से वहाँ थी। अब यहाँ कथा पूरी सूखे में बीत गई, पूरी चकाचक सूखे में। जानते हैं 5 को पहुँचा में तो पानी गिरते पहुँचा, वहाँ गिरते गिरते पहुँचा पानी। और वो थोड़ा फील्ड में थी, नीचे खेत में, तो इतना पानी भरा था उसमें, इतना हुआ कि आज सूखेगा, कल सूखेगा। 9 दिन पानी गिरा, 9 दिन, 9 दिन की राम कथा थी वो, 9 दिन पानी गिरा। आखिर में उनके बरामदे में मंच लगाया गया, बरामदे में छोटा सा है। अब डेट है तो डेट है, उसका करें उसको हम। तो बरामदे में मंच लगाया गया और छोटा सा ऐसे 3-4 सीलिंग का लगा के पंडाल, कथा गाई गई। इसको बोलते हैं नियति। नियति, जहाँ वो चाहेगा, जो वो चाहेगा वो करेगा। हमारा आपका चाहे यहाँ कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होने वाला। सोचते रहो खाली कल ये करेंगे, परसों करेंगे, लेकिन यहाँ कल क्या हो किसने जाना? कौन जानता है कल क्या होने वाला है? जिंदगी एक सफर है सुहाना, लेकिन अगली लाइन पर ध्यान देना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जान जानी है जाएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। मौत आनी है आएगी एक दिन, मौत आनी है आएगी एक दिन। ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना,